ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और उसकी जिंदा मिसाल अभी कुछ दिन पहले हमने बिहार में दिखा के आए हैं कि अगर ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए, शिद्दत के साथ, लगन के साथ अगर कोशिशें की जाए तो कहते हैं कि कोशिशें कामयाब होती है, और वो कोशिश एक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। ये जो ग्रेजुएट असेंबली इलेक्शन का हमने कैंडिडेट उतारने का जो फैसला लिया है, उसका मकसद यही है कि एजुकेशन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो है वो चाहे वो एससी कम्युनिटी के हो, मुस्लिम्स के हो, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। ग्रेजुएट का जो एमएलए होता है पदवीधर का, उसका काम ही यही होता है कि किस तरह से एजुकेशन के फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स के मुद्दे, जो ग्रेजुएट्स है, जो पास आउट हुए हैं, उन लोगों के लिए किस तरह की स्कीम्स लाई जाए, उनके बेनिफिट के लिए और क्या क्या किया जाए, स्कॉलरशिप्स के लिए क्या क्या किया जाए, कॉलेजेस के अंदर क्या किया जाए, अगर कोई पीएचडी कर लेता है तो उनको नौकरियों के लिए क्या किया जाए। तो ये सब मुद्दे, ये ग्रेजुएट, जिस तरह से एमएलए का इलेक्शन होता है वैसा ही इलेक्शन है। सिर्फ इसके अंदर फर्क ये है कि इसके अंदर एमएलए में सारी पब्लिक वोट करती है और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो ग्रेजुएट्स है वही वोट करते हैं, लेकिन वो ग्रेजुएट्स वोट करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब हम जब उतरे थे मैदान के अंदर तो हमको पता था कि इतने सारे बच्चे यहाँ से मराठवाड़ा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर भी जितने सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स लोग बैठे हैं, अगर सही मानों में हम पूछेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या, तो पता चलेगा कि आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ग्रेजुएट तो हुए हैं। और ये सिर्फ आपके बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे खुद के बारे में कह रहा हूँ कि मेरा जब रजिस्ट्रेशन का मामला आया था कि जब रजिस्ट्रेशन ड्राइव हमने शुरू किए थे तो शुरुआत इस बात से हुई थी कि आप वो सर्टिफिकेट कहाँ रखा हुआ है वो ढूंढते बैठो। अब हमने हमारा ढूंढ के निकाले, हमारी बेगम को बोले कि आप निकालो, तो उन्होंने 3 दिन लगा दिए ढूंढने में कि कहाँ है सर्टिफिकेट करके। तो ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। लेकिन ये है अगर हम आज एक शुरुआत कर रहे हैं कुणाल खरात को हमारा कैंडिडेट बनाकर, इसकी वजह से वो ये रहा है कि बहुत सारे नौजवानों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि अच्छा ऐसा भी एक इलेक्शन होता है कि जिसके अंदर ग्रेजुएट्स को वोट देना पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि हाँ मैं भी आ दूंगा, दे दूंगा, वोट दे दूंगा करके, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो बोले नहीं अपने पास ये है इलेक्शन कार्ड है करके। इलेक्शन कार्ड के ऊपर से तो वोटिंग होगी नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन सेपरेट करवाना पड़ता है। तो ऐसे मुद्दे हैं। अब अगर देखा जाए तो ईमानदारी के साथ अगर हम लोग इसके ऊपर अगर मेहनत करें, पता नहीं है कि जीत और हार क्या होगी, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि अगर हम लोग इस सीट के ऊपर अगर मेहनत करते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है कि जहां पर हम अपना नुमाइंदा महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के जरिए भेज सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और एक आमदार जो होता है, एक एमएलए जो होता है, वो अपने एक चुनावी क्षेत्र के अंदर होता है। बहुत छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जैसा औरंगाबाद शहर के अंदर ही अगर ले ले तो 3 आमदार है, लेकिन ग्रेजुएट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन होता है उसमें 8 एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, 48 एमएलए उसके अंदर आते हैं, तो इतना बड़ा क्षेत्र होता है। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देखिए, मुझे 2 दिन पहले किसी ने फोन किया था और ये बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां पर उस बिल्डिंग के ऊपर उर्दू डिपार्टमेंट है करके बोर्ड तक नहीं लगा हुआ है। तो ये कितने अफसोस की बात है कि जैसे उर्दू डिपार्टमेंट को शुरू करने के लिए इतनी मेहनतें की गई थी, इतने सालों की मशक्कत की गई थी और उर्दू डिपार्टमेंट, और अभी यूनिवर्सिटी वहां पर अगर एक बोर्ड भी नहीं लगाई है। हमारे को, आपको मालूम होगा कि पिछले कई सालों से कोशिशें चल रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच यहाँ पर खोली जाए। उस वक्त अगर नुमाइंदगी हम लोगों की होती, अगर हम वहां पर होते तो यकीनन हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर लेके आते। लेकिन जैसा कुणाल खरात ने बताया है कि चुन के आ जाओ और अपने जाती कामों के लिए है तो अपने पद का इस्तेमाल कर लो, यही कुछ होता आ रहा है। अब सवाल यही है कि हम लोग अगर थोड़े दिन अगर अपने लेवल के ऊपर अगर मेहनत करते हैं, जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से, मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वोटों के अंदर तब्दीली कर दूंगा, लेकिन अगर वो लिस्ट देखकर मैं अगर ये बता दूं कि ये 25 वोट, ये 50 वोट मेरे हैं, तो मैं
कम से कम 50 वोटों के ऊपर मेहनत करूं और ये ख्याल करूं कि मैं इन 50 वोटों को वोटिंग के दिन पहुंचाने का, उनका वोट करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो मैं अगर 50 का ले सकता हूं तो डॉक्टर साहब इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, 500 का तो डॉक्टर साहब ऐसे ही ले लेंगे, और आप लोग इतने सारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये नामुमकिन बात नहीं है, ये मुमकिन है, बशर्ते और इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ इसलिए कहता हूं कि मैं खुद एक उसकी जिंदा मिसाल हूं कि जब लोग कहते थे कि नहीं एमपी नामुमकिन बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं, मेहनतों की वजह से हमने एमपी भी मुमकिन करके दिखाया है, आप लोगों ने मुमकिन करके दिखाया है। तो यहाँ पे हम एक शुरुआत कर रहे हैं, इसके अंदर कभी भी हम लोगों का जहन ही नहीं गया है, हम लोगों की सोच ही नहीं गई है, हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं है कि हमारा भी एक एमएलए है तो हम इसके जरिए भेज सकते हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, क्या टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कभी हम लोगों ने इस तरह से हमने सोचा है कि हमारा भी अपना हो सकता है? इतने सारे हमारे कॉलेजेस के अंदर आप देखेंगे टीचर्स हैं जिनका अगर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन अगर हम करते हैं तो हम कुणाल खरात साहब के साथ सौदा कर सकते हैं कि टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी रहेगी, ग्रेजुएट आपकी रहेगी, करके उसमें मिल बांट के अगर हम करेंगे, अगर हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे मैदान के अंदर, तो यकीन मानिए कि मतलब ये भी नामुमकिन बात नहीं है। 1 तारीख के दिन इलेक्शन है, 1 दिन 2 दिन पहले उसका प्रचार खत्म हो जाएगा। अपने अपने लेवल के ऊपर अगर आप लोग ये देखें कि आपके कॉलेज से, आपके इंस्टीट्यूशन से अगर कोई ग्रेजुएट्स पास आउट हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, तो इतना ख्याल करके देखिए, अगर पर्सनली अगर किसी प्रिंसिपल का, किसी टीचर का एक मैसेज अपने स्टूडेंट को जाता है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको जाकर है तो वोट करना है, तो कितना बड़ा असर उस स्टूडेंट के ऊपर पड़ेगा कि मेरे टीचर ने, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे फोन करके ये किया है। तो कहते हैं ना कि खतरे खतरे से दरिया बनती है, अगर हम सब लोगों ने मिलकर अगर इन खतरों को अगर जमा करें तो यकीनन 1 तारीख के दिन एक अच्छी खासी दरिया हम बना सकते हैं। जीत और हार का उस वक्त भी हम यही कहते थे कि जीत और हार का फैसला हम उधर छोड़ते हैं करके, हमारा काम मेहनत करने का है, हम मेहनत कर रहे हैं। कुणाल खरात साहब को भी हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम तो आएंगे वहां पर, तकरीरें करेंगे और चले जाएंगे। दूल्हा इनको बनाया गया है और दूल्हे को बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा कि नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद और हर जगह अगर बोलेंगे कि नहीं इम्तियाज जलीली चलना करके, तो इम्तियाज जलील पे हैदराबाद की जाने का है अभी, तो आप भी उतने ही एक्टिव रहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर इतने सारे प्रिंसिपल्स, टीचर्स ये वो मौजूद है, उन लोगों की अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए एक बहुत बड़ा गड्ढा यहाँ पे हम लोग, मेरे हिसाब से आज डॉक्टर गफ्फार साहब की मौजूदगी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं में आप हमें याद रखेंगे। हमेशा आप लोगों का साथ रहा है, वो साथ आगे भी रहेगा, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।